आइए हम रामायण जी के अगले पाठ की तरफ चलते हैं। श्री रघुनाथ जी और सुमंत, पाठ 48। श्री रघुनाथ जी और सुमंत। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश ना सह सकेंगी। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहें वहीं सुख से रह सकेंगी। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। राम जी कहते हैं, जानकी, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबियों सबकी चिंता मिट जाए। यह सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति परम स्नेही, सुनिए, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी जा रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ। यह बहुत ही अनुचित है, किंतु हे तात, आप बुरा ना मानिएगा। स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है। बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी है जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है। पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं पाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुए, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता ही नहीं, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए और कुछ कह नहीं सकते। रामचंद्र जी भगवान श्री राम ने उन्हें जाने के लिए फिर आग्रह किया। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गवा कर लौटे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। अब भगवान गंगा नदी के तट पर आए हैं और माँ गंगा को प्रणाम किया है और भगवान केवट को बुला रहे हैं। आज का ये पाठ संपन्न हुआ। अगले पाठ पे फिर मिलते हैं। जय श्री राम। हमारे रामायण पाठ पे इसी प्रकार बने रहिए और पुण्य के भागी बनिए। जय श्री राम। अगर हमारा रामायण पाठ आप सबको बहुत पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे से रामायण पाठ में कोई त्रुटि हो तो माफ़ कीजिए। जय श्री राम।